राधा ने मारी मिस्ड कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। तुम कर दो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप किसी और धर्म के साथ करके दिखा दो, किसी प्रॉफिट की बीवियों को ऐसे करके पोर्ट्रे करके दिखा दो, या किसी क्राइस्ट की बीवियों को ऐसे करके पोर्ट्रे करके दिखा दो, आपको काट के कीमा बना के भून देंगे वो लोग। हरे कृष्णा, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांगिक ज्ञान में। और मैं आज एक और सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। आजकल हम लोग देख रहे हैं हिंदू गॉड्स को कितने ज़्यादा गंदी तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी एड्स में पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में ही एक एड आई है तोरानी ब्रांड की तरफ से, जो कि क्लॉथिंग ब्रांड है। उन्होंने एक एड में राधा और कृष्ण को किस तरीके से पोर्ट्रे किया है, आप सभी ने देखा ही होगा एड। उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण जो कि काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे, बॉडी बिल्डिंग, एकदम मस्कुलर मैन की तरह निकल के आ रहे हैं, और वो व्यक्ति देखने में इतना ज़्यादा बदसूरत लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं असल में देखने में? भगवान श्री कृष्ण की जो नित्य एज है वो 15.5 वर्ष है। भगवान श्री कृष्ण की एज 15.5 वर्ष से ऊपर भगवान श्री कृष्ण लगते ही नहीं है। इनकी बॉडी एकदम मुलायम, डेलीकेट बॉडी है उनकी, हमेशा चेहरे पे उनके मुस्कुराहट रहती है। ही इज लाइक अ स्मॉल बॉय जो कि एकदम जॉयफुल रहते हैं हमेशा। और ऑन द अदर हैंड उन्होंने राधा रानी को कैसे पोर्ट्रे किया है? राधा रानी को उन्होंने एक ऑब्जेक्टिफाई तरीके से दिखाया है। राधा रानी जो कि हम सबकी माता है, उन सबको कैसे दिखाया उन्होंने? एक ऑब्जेक्टिफाई कर, उनको थोड़ा सा उनके कपड़े उनको कम पहना दिए और ऐसे उनको शो कर रहे हैं जैसे कि कोई एक मूवी चल रही है, एक रोमांटिक सीन चल रहा है। अरे बांगड़ू भटूरे आदमी, तेरे को अकल नहीं है क्या? इतनी सी भी तुम्हारे अंदर समझ नहीं है कि राधा और कृष्ण कैसे हैं असल में? राधा और कृष्ण की जो लीला है, नित्य लीला, वो हम इस छोटी सी ब्रेन से नहीं समझ सकते। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए राधा और कृष्ण को इस्तेमाल करते हो। ना ही सिर्फ ये सिर्फ एड की बात नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में गाने भी ना किस प्रकार के बजते हैं। जैसे एक गाना है, राधा ने मारी मिस्ड कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। ये कोई स्टैंडर्ड है? ये क्या किस प्रकार का स्टैंडर्ड है ये जो आप दिखा रहे हो अपनी मूवीज के अंदर, अपने टेलीविजन के अंदर, अपनी एड्स के अंदर, अपने म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर? हिंदू सेंटिमेंट्स की तो बैंड बजा के रखी हुई है आप सभी ने। ये जो पर्टिकुलर एड जो तोरानी ब्रांड ने शोकेस किया है, उनको लग रहा था हम कंट्रोवर्सी करेंगे, हम लोग लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, हम लोग ये दिखाएंगे कि राधा कृष्ण को भी हमारे क्लॉथिंग ब्रांड की जरूरत पड़ती है। तो सोच रहे थे कि लोग इससे आके ले लेंगे, बट इन लोगों का प्लान जो था ना ये बैकफायर कर गया। और सारे के सारे लोग जो कि हिंदू कम्युनिटी के थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए इन लोगों से। वो लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि इस बंदे की इंडस्ट्री को हम जला देंगे, इस बंदे के क्लॉथिंग ब्रांड्स को हम जला देंगे, इनकी कपड़ों को जला देंगे हम। तो आज के टाइम पर हिंदू थोड़ा बहुत जग रहा है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बट हमें और ज्यादा अपने आप को जागरूक करना है। जो ऐसे इस प्रकार के जो हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ लोग खेलते हैं, इन लोगों को हमारे को बताना है कि हमारे जो भगवान है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है जो तुम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम भगवान श्री कृष्ण को जानते हो? क्या तुम गोपियों को जानते हो? क्या तुम राधा रानी को जानते हो कि वो असल में है कौन? जैसे एक गाना है, उस गाने के अंदर बोलते हैं तुम कर दो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। भाई तुझे रासलीला करनी है ना, तो पहले भगवान श्री कृष्ण को जान तो ले। भगवान श्री कृष्ण कौन है? 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर के नेल पर एक गोवर्धन पर्वत को उठाया था। क्या तुम्हारा बच्चा उठा सकता है? या क्या तुम उठा सकते हो? तुम उठा के दिखा दो ये चीज। चलो ठीक है, तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम्हारे को मैं चैलेंज करता हूं, तुम रासलीला करने की बात कर रहे हो ना, तुम रासलीला करके दिखा दो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने की थी। एज इट इज भगवान श्री कृष्ण ने जैसे रासलीला की थी ना, वैसे रासलीला करके दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के अंदर 10,000 करोड़ गोपियां थी और भगवान श्री कृष्ण 10,000 करोड़ फॉर्म्स के साथ उपलब्ध थे। यानी कि 10,000 करोड़ गोपियों के हर गोपी के साथ भगवान मौजूद थे। भगवान ने अपना विस्तार किया था 10,000 करोड़ फॉर्म्स के अंदर। और ऐसा नहीं कि जीरोक्स कॉपी है ये, भगवान पर्सनली हर गोपी के साथ थे और हर गोपी के साथ अलग अलग कार्य कर रहे थे। क्या तुम कर सकते हो ये चीज? तुम ये चीज करके दिखा दो तो तुम्हारे को हम लोग राइट देते थे कि तुम रासलीला कर सकते हो। तुमसे एक लड़की तक नहीं संभाली जाती, तुम 10,000 करोड़ गोपियों को क्या 10,000 करोड़ लड़कियों के साथ क्या ही करोगे? वो भगवान श्री कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, अद्वैतम अच्युतम आदि अनंत रूपम आद्य पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्ता गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के इन्यूमरेबल फॉर्म्स है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉर्म्स है।
और भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा पुराना व्यक्ति कोई नहीं है। बट फिर भी भगवान श्री कृष्ण सबसे पुराने होने के बावजूद भी, सबसे ओल्ड होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा यंग और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या तुम हो? 20-25 साल की उम्र में तुम्हारे मुंह पे झुर्री आने लग जाती है और तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हो और ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हो। भगवान के शास्त्र तो तुमने आज तक पढ़े नहीं है। शास्त्रों में किस प्रकार की नॉलेज दी थी वो तो तुमने पढ़ी नहीं है। अपनी छोटी बुद्धि, जहां पे लेफ्ट हैंड हेमिस्फीयर देयर इज नथिंग इज लेफ्ट, ऑन राइट हैंड हेमिस्फीयर देयर इज नथिंग इज राइट, ऐसे 1.5 फुट ये ब्रेन के साथ तुम लोग राधा और कृष्ण को जज करने चल रहे हो। राधा और कृष्ण को जज करोगे इस छोटी सी ब्रेन से। जैसे भगवान गीता में बता रहे, अवना जंती मां मूढ़ा मनुष्यंतनमाश्रितम परम भावा जानंतो मम भूता महेश्वरम। यानी कि जो भगवान को नहीं जानते ना, वो व्यक्ति मूढ़ है। मूढ़ व्यक्ति जो कि ऐसे जो इस प्रकार की एड्स निकाल रहे हैं, इस प्रकार के जो कार्यकलाप कर रहे हैं, इस प्रकार के लोगों को भगवान गीता में मूढ़ कह रहे हैं। ये भगवान को कभी नहीं जान सकते कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जब जेल के अंदर जाता है ना, तो वो इसलिए जेल के अंदर नहीं जाता कि जेल के अंदर उसको कुछ सजा मिल गई है या इसलिए वो जेल के अंदर आ रहा है। नहीं, वो कैदियों का उद्धार करने के लिए जेल के अंदर जाता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण है, वो संसार में क्यों आते हैं? वो संसार में इसलिए आते हैं ताकि हम जैसे लोगों को उद्धार करें। बट हम में से ही कुछ मूढ़ लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी हमारी तरह समझ लेते हैं और ऐसे करके उनके कार्यकलापों को पोर्ट्रे करते हैं। किस प्रकार का ये कार्यकलाप कर रहे हैं आप? आपको मैं बता दूं, राधा रानी जो है ना, वो फीमेल वर्जन ऑफ गॉड है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गॉड इज नाइदर फीमेल नॉर मेल, बायोलॉजिकली दे आर नाइदर फीमेल नॉर मेल। बट हम लोग देखते भगवान श्री कृष्ण इस मेल, भगवान श्री कृष्ण पुरुष है। और अगर हम लोग ऐसा कहें कि भगवान श्री कृष्ण जो कि गॉड है वो सिर्फ पुरुष है और फीमेल नहीं है, तो भगवान एक तरीके से अधूरे कहलाएंगे ना। बट हम तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण है। हर स्थिति के अंदर ही इज कंप्लीट। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण मेल भी है और भगवान श्री कृष्ण फीमेल भी है। फीमेल वर्जन जो भगवान श्री कृष्ण का है वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इज द फीमेल वर्जन, फीमेल गॉडेस, और वो पूरे जगत की माता है। और ऐसे श्रीमती राधा रानी जो हम सबकी माता है, जिनके चरण को देखने के लिए भी पूरा जगत तरस जाता है, तुम उनको किस प्रकार से पोर्ट्रे कर रहे हो अपनी एड्स के अंदर? एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए क्या है श्रीमती राधा रानी? श्रीमती राधा रानी इज मदर ऑफ द यूनिवर्स, हम सबकी माता है वो। तो मेरी आप सबसे विनती है, प्लीज आप शास्त्रों को पढ़िए। शास्त्रों को पढ़ने के बाद जिस प्रकार से शास्त्रों के अंदर वर्णन किया जाता है श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का, गोपियों का, उस प्रकार से हमारे को समझना चाहिए। हम अपने इस छोटे ब्रेन से नहीं समझ सकते भगवान श्री कृष्ण को। भगवान गीता के अंदर बता रहे, जन्म कर्मा चमे दिव्यम एवं यो वेदी तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्मा नाति मामेति सो अर्जुना। यानी कि जो भगवान का जन्म कर्म समझ जाता है ना अच्छे से, तत्व में समझने का मतलब एक डिसाइप्लिक सक्सेशन से, शास्त्रों से, शुद्ध भक्तों से के माध्यम से समझता है ना, वो भगवान के धाम जाता है। ऐसे नहीं समझता जो इस प्रकार की एड्स देखते हैं हम लोग, इस प्रकार का एड्स में हम लोग अपने हिंदू गॉड्स को पोर्ट्रे करते हैं। आप किसी और धर्म के साथ करके दिखा दो, किसी प्रॉफिट की बीवियों को ऐसे करके पोर्ट्रे करके दिखा दो, या किसी क्राइस्ट की बीवियों को ऐसे करके पोर्ट्रे करके दिखा दो, आपको काट के कीमा बना के भून देंगे वो लोग, गारंटी बता रहा हूं। बस ये कि हिंदू है ना, लोगों को लगता है कि हिंदू बोलता नहीं है, इसके साथ कुछ भी कर दो, चलते फिरते चांटा मार के निकल जाओ, हिंदू तो कुछ बोलेगा नहीं। बट नहीं, आज का हिंदू जागरूक हो रहा है, आज का हिंदू जग रहा है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इस क्लॉथिंग ब्रांड को सबसे पहले तो हमें बैन कर देना चाहिए। ये क्लॉथिंग ब्रांड हमारे किसी काम का नहीं है, इसको बैन कर देना चाहिए। और साथ ही साथ शास्त्र को पढ़िए कि किस प्रकार से हमारे शास्त्रों के अंदर हमारे हिंदू गॉड्स को ग्लोरीफाई किया गया है, किस प्रकार से हमारे हिंदू गॉड्स को वर्णन किया गया उनका। तो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, रीड द स्क्रिप्चर्स एंड इस क्लॉथिंग ब्रांड को बैन कर दीजिए, बॉयकॉट कर दीजिए, तभी जाके इनको समझ में आएगा कि ऐसे सेंटिमेंट्स का खेलना नहीं चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बहुत ज़्यादा प्योर है। हम सबको श्रीमती राधा रानी इससे प्रार्थना करनी चाहिए कि श्रीमती राधा रानी हमारे को ब्लेस करें और ताकि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सके। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से भी ज़्यादा सम्माननीय है, हमारे लिए आराधनीय है। वो भगवान श्री कृष्ण को हम पता है कैसे जानते हैं, बिकॉज श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं। बेसिकली कहने का मतलब उनका ये था कि हम लोग लड़की वाले हैं, हम लोग श्रीमती राधा रानी की साइड से, श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं।
हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। हमारे को श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रीमती राधा रानी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की मैं सर्विस कर सकूं। और जो भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी की कृपा पाने के बाद सर्व करता है ना, ऐसा व्यक्ति को श्रीमती राधा रानी बहुत ज्यादा प्रिय समझती है। ऐसा व्यक्ति को श्रीमती राधा रानी समझती है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को सर्व करने के लिए रेडी है, मैं तो इसके आगे कुछ नहीं हूं। ये तो कितना ज्यादा भगवान श्री कृष्ण का कितना प्योर डिवोटी है ये। और भगवान श्री कृष्ण को जाके बोलती हैं वो कि हे प्रभु, आप देखिए ये जो भक्त है ये मेरे से भी ज्यादा आपको अच्छी तरह से सर्व कर रहा है। जस्ट इमेजिन द कॉन्शियस ऑफ श्रीमती राधा रानी। कोई छोटे से मात्रा में भी भगवान श्री कृष्ण को सर्व करता है, श्रीमती राधा रानी उसको अपने से ऊपर समझती है। ऐसी है हमारी श्रीमती राधा रानी। आप सभी से विनती करता हूँ कि आप श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि हमें अपनी भक्ति प्रदान करे, अपनी कृपा प्रदान करे, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण को सर्व कर सके और एट द एंड श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण।